हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचबीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 30 जनवरी 2023 को जो आपकी चौथी शिफ्ट हुई है, फोर्थ शिफ्ट हुई है, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किया गया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर बाकी क्वेश्चंस आपको ध्यान हो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड थे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे आज की शिफ्ट में फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है। तो हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि सेंसस 2011 एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेंसस 2011 की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, फुल डिटेल में उसको प्रोवाइड कराया गया है सेंसस टॉपिक को, तो आप उसको जरूर देख लें। आप यकीन माने आपको 1 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका बन रहा है। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट कौन सी है सेंसस 2011 के मुताबिक? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो हमारी स्टेट है उसका लोएस्ट सेक्स रेशियो है। अगर सेंसस की बात करी जाए 2011 की, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं और इसमें यही जो क्वेश्चन है लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट, ये रही आपकी हरियाणा। इस क्वेश्चन को हम रिवीजन के माध्यम से ही करीब 10 से 15 बार एनालिसिस के क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। तो मोटो क्या है सेंसस 2011 का? आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश रहेगी और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट आपकी सिक्किम है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश स्टेट की है। एवरेज सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का? तो 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है इंडिया की केरला 1084 के साथ और हरियाणा लोएस्ट है 879 के साथ। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी 1037 के साथ और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है दमन दीव 618 के साथ। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का? तो वो 74% है। मेल लिटरेसी रेट है इंडिया का 82.14%। मेल लिटरेसी रेट है 65.46%। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट आपसे पूछी जाए तो केरला रहेगी 94% के साथ और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है आपकी बिहार 61.8% के साथ। आज की शिफ्ट में ही लोएस्ट भी पूछी जा चुकी, हाईएस्ट भी पूछी जा चुकी और अभी आपसे जो हमारी लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है ये आपसे पूछ लिया गया। तो 3 क्वेश्चन आपके आज की शिफ्ट में ही हमारे रिवीजन पोर्शन से आपके आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंदारिया महादेव टेम्पल वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। तो कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंदारिया महादेव टेम्पल जो है जो ये एक हिंदू टेम्पल है, कि खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का एक पार्ट रहेंगी जो कि आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में आपके खजुराहो टेम्पल्स जो है वो एक ग्रुप है काफी सारे टेम्पल्स का, तो उसमें से एक आपका कंदारिया महादेव टेम्पल भी उसमें ही रहेगा। अब ये आपका मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड, आपको ये भी पता चल गया। अब ये किसके द्वारा बनवाया गया था? जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो किंग धंधादेव के द्वारा बनवाया गया, जो कि एक चंदेला डायनेस्टी के रूलर थे। तो धंधादेव आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इनके द्वारा ही इस टेम्पल को बनवाया गया था। बाकी टेम्पल्स जो इसके द्वारा बनवाए गए, बिल्डर्स की बात करेंगे बाकी टेम्पल्स की और साथ में कौन सी स्टेट में है। तो लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। किंग जजाति केशारी के द्वारा इसको बनवाया गया था। जगन्नाथ टेम्पल भी आपका उड़ीसा में है, अनंत वर्मन देव के द्वारा इसको बनवाया गया। खजुराहो टेम्पल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट है आपका कंदारिया महादेव टेम्पल, ये आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और चंदेला जो डायनेस्टी के रूलर्स थे, अलग अलग चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स ने इसमें अलग अलग टेम्पल्स हैं जो कि बनवाए थे। आपका सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल आपका उड़ीसा में है। किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था। फिर आपका टेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में माला किंग के द्वारा बनवाए गए। बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में है, राजा फर्स्ट के द्वारा, चोला एम्पायर के रूलर हैं, इनके द्वारा बनवाया गया, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। आपके कामाख्या टेम्पल आसाम में लोकेटेड है, मलेचा डायनेस्टी के रूलरों ने बनवाया था। रंगन स्वामी टेम्पल आपका तमिलनाडु में है, धर्मवर्मन चोला के द्वारा बनवाया गया। और दिलवरा जैन टेम्पल्स राजस्थान में आपके विमल शाह के द्वारा बनवाए गए। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। काली टेम्पल को वेस्ट बंगाल में रानी रोशमनी के द्वारा बनवाया गया। एंकर वॉट टेम्पल आपका कंबोडिया में लोकेटेड है, राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। आप यकीन मानिए ये ई बुक आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जीडी के एग्जाम के लिए नहीं बल्कि 2023 में आपका जो भी एग्जाम होगा, सीएचएसएल का हो गया, सीजीएल का हो गया, रेलवे का हो गया, एमटीएस का हो गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 19+ टॉपिक्स को हम प्रोवाइड करा रहे हैं और ये 19+ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हैं और उसमें साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा जो बिल्कुल गेम चेंजर है आपके एग्जाम्स के लिए। आप इसको अभी बाय कर लें, आपको आने वाले एग्जाम्स में भी आपकी मदद मिल जाएगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसी बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग इज ए प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन भारत का पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी रहेगा? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। इसमें आपको गिवन ऑप्शंस में मनिका बत्रा मिली थी, यही आपका करेक्ट आंसर था। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की एक प्रोफेशनल प्लेयर रहेंगी। इसमें जो आपको मेजर ध्यानचंद, शरद कमाल, आपको ध्यान रहना है कि 2022 में उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2021 में टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। इनकी फील्ड्स भी आपसे पूछी जाती हैं। तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया था टोक्यो में, तो नीरज चोपड़ा आपके एथलीट से रिलेटेड रहेंगे, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड रहेंगे। रवि कुमार दहिया रेसलिंग से रिलेटेड है, लवलीना बोर्गिन बॉक्सिंग से, पी.आर. श्रीजेश हॉकी से, अवनी लेखारा पैरालंपिक शूटर हैं, सुमित अंतिल पैरा एथलीट है, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड, कृष्णा नागर भी पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड, मनीष नरवाल पैरालंपिक शूटिंग से रिलेटेड, मिथाली राज क्रिकेट से, सुनील छेत्री फुटबॉल से और मनप्रीत सिंह हॉकी से, जो कि हॉकी के कैप्टन भी हैं आपके इंडियन हॉकी मेंस हॉकी टीम के। तो इनके नाम भी आपको फील्ड के मुताबिक याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पहली जो इससे शिफ्ट हुई है उसमें भी आपका स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और ये वाली शिफ्ट में भी आपका पूछ लिया गया। सेपरेट आपको टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप उसको जरूर विजिट करें। तो कप्तान रूप सिंह स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर जो जगह है आपकी मध्य प्रदेश में, वहां पे आपका लोकेटेड है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। स्टेडियम्स का एक रिवीजन कर लेते हैं, छोटे से कुछ स्टेडियम्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ये आपका दिल्ली में लोकेटेड है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु में लोकेटेड है। ईडन गार्डन वेस्ट बंगाल में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। जिमखाना स्टेडियम या फिर जिमखाना ग्राउंड महाराष्ट्र में है। सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम भी महाराष्ट्र में रहेगा। D.Y. पाटिल स्टेडियम भी महाराष्ट्र में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम आपका तेलंगाना में रहेगा। बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान में है। सरदार पटेल स्टेडियम आपका गुजरात स्टेट में लोकेटेड रहेगा। तो ये कुछ स्टेडियम्स हैं, आप इसकी सेपरेट वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि हो सकता है आगे भी आपकी शिफ्ट में आपको स्टेडियम्स के क्वेश्चन देखने को मिले। फिर 5 ईयर से भी हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो एक यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 12th 5 ईयर प्लान। 12वां जो 5 ईयर प्लान था ये लास्ट 5 ईयर प्लान था इंडिया का। अगर इसमें आपसे ईयर पूछा गया था तो 2012 से 17 तक आपका आंसर रहेगा। 2012 से 17 तक लास्ट 5 ईयर प्लान जो था ये आपका हुआ था। इसमें फोकस किस चीज पे रखा गया था? तो हेल्थ पे, सैनिटेशन पे और एजुकेशन पे, इन 3 फील्ड्स में आपका फोकस रखा गया था, एम रखा गया था लास्ट 5 ईयर प्लान में। 1951 में आपका स्टार्ट हुआ था, पहला जो था 1951 से 1956 तक आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहेगा। अब जो ये प्लानिंग कमीशन थी ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। तो प्लानिंग कमीशन को बदलकर 1951 से 2017 तक आपके प्लानिंग कमीशन पे 5 ईयर जो प्लान्स हैं वो स्टार्ट हुए थे, रहेंगे 1951 से 2017 तक।
तो प्लानिंग कमीशन जो थी उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, नीति आयोग से। 2015 में नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और नीति आयोग के जो हेड रहेंगे, चीफ रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, वो आपके 2015 से लेके अभी तक प्रेजेंट टाइम में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिम्नोस्पर्म इज ए विच टाइप ऑफ प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म किस प्रकार का पौधा है, ये क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था। ऑप्शन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं इन क्वेश्चंस की। तो इसको एक नेक्ड सीड प्लांट भी बोला जाता है, और इसको एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ सीड प्लांट भी बोला जाता है, एक पैराफिलेटिक जो प्लांट है वो भी इसको बोला जाता है। तो जो ऑप्शंस थे उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन आपसे फंडामेंटल राइट्स से, आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 14 आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। आर्टिकल 16 में बताया गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में बताया गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, और आर्टिकल 18 में बताया गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। ऑलरेडी 6 से 7 बार ये दोनों क्वेश्चंस आपके रिपीट हो चुके हैं। आर्टिकल 19 में बताया गया है गारंटी टू ऑल सिटीजन्स 6 राइट्स। आर्टिकल 20 आपका रहेगा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड। ये दोनों आर्टिकल ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते, और ये क्वेश्चन भी आपका करीब 4 से 5 बार जीडी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आर्टिकल 22 रिलेटेड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज फैक्ट्रीज इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड ईटीसी। ये आपका आर्टिकल 24 में बताया गया। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और आर्टिकल 32 में आपका रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रहेगा। फिर 26 के और 32 के जो बीच में आते हैं ये आपके शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उनसे रिलेटेड ये आपके कुछ आर्टिकल्स रहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे कथक से रिलेटेड पूछा गया, कथक डांस फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन भी हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। कथक जो है एक क्लासिकल डांस फॉर्म है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का। टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में। लास्ट जो छाओ डांस फॉर्म है वो ऐड किया गया है, 9th रहेगा वो झारखंड का आपका क्लासिकल डांस फॉर्म रहेगा। तो डांसर्स अगर आपसे पूछे गए थे डांस फॉर्म से रिलेटेड, तो ये हम ऑलरेडी काफी बार इस पॉइंट को कवर कर चुके हैं, इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड है, पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है, खेलू चरण महापात्रा उड़ीसी से रिलेटेड, गुरु बिपिन सिंह आपके मणिपुरी से रिलेटेड, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, धर्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से रिलेटेड, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से रिलेटेड, शोभना नारायण कथक से रिलेटेड, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से रिलेटेड, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से रिलेटेड, के अम्मा और कनक रिले दोनों ही मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से रिलेटेड आपके रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRLM मिशन। तो NRLM की आपसे फुल फॉर्म पूर्ण स्वरूप जो है वो पूछा गया। तो इसमें एक ये मिशन लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपकी फुल फॉर्म थी NRLM की। तो ये क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा हमको कंफर्म किए गए हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया तो आप कमेंट में जरूर टाइप कर दें, और साथ ही साथ बाकी अगर क्वेश्चंस आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है, जो और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको चैनल पे मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। डेली करंट अफेयर आपको चैनल पे मिलता है, स्टैटिक पोर्शन भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।